हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का झारखंड टुडे न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबर लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले टीएसपीसी के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। इंसास राइफल समेत गोलियां बरामद। टंडवा कोयलांचल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कोयला ले जाने वाली गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 556 mm का 2 रेगुलर इंसास, 556 mm का 178 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं दोस्तों, झारखंड देश में कोरोना महामारी से कई राज्यों में स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे में अब गैर भाजपा शासित राज्य केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे और गुरुवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और सोरेन ने इसके बाद एक ट्वीट किया जिस पर बवाल हो गया। सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। पहले दोस्तों, यात्री नहीं मिलने से 500 बस के पहिए थमे, रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान। बिहार के फैसले से बस का सफर महंगा, एक यात्री को 2 सीट करानी पड़ेगी बुक। बिहार सरकार के फैसले से झारखंड में बस का सफर महंगा हो गया है। दरअसल बिहार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 4 मई को लॉकडाउन लगाया है और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50% सीटिंग क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी है। बस संचालकों ने कहा कि बिहार जाने के लिए एक यात्री को 2 सीट बुक करानी ही होगी, यानी किसी व्यक्ति के परिवार के 3 सदस्य को पटना जाना है तो उसे 6 सीट बुक करानी होगी और इसके तहत यात्रियों पर बोझ बढ़ रहा है, जबकि 2 करोड़ हर दिन नुकसान है। वहीं दोस्तों, झारखंड में मिले 24 घंटे में 6,974 नए संक्रमित मरीज। हालांकि सबसे बड़ी बात रही कि 5,740 मरीज स्वस्थ भी हुए। सबसे अधिक 1,235 नए संक्रमित राजधानी रांची से पाए गए हैं। हालांकि यहां 1,038 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं दोस्तों, सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि झारखंड को ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक देने में प्राथमिकता मिले। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को टैंक के लिए केंद्र सरकार को आवेदन देने को कहा। खंडपीठ ने कहा कि झारखंड से देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और झारखंड में कमी महसूस क्यों। वहीं दोस्तों, बोकारो स्थित ESL स्टील लिमिटेड वेदांता ग्रुप ने MOHFW और स्टील मिनिस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए रजिस्टर करवाया है। वेदांता ग्रुप कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों के साथ जुड़ा है। दूसरी कंपनियों की तरह ESL स्टील लिमिटेड ने भी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। वहीं दोस्तों, दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को कम से कम 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए शहर और गांव में 2 दिनों के अंदर क्वारंटीन सेंटर बनाया जाएगा। क्वारंटीन सेंटर से घर भेजने के पहले प्रवासी मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासन ने इस दिशा में कवायद भी शुरू कर दी है। दोस्तों, जमशेदपुर से अगली बड़ी खबर। कोरोना के मामले फिर बढ़े। 24 घंटे के भीतर 6,974 पूरे झारखंड राज्य में मिले। वहीं जमशेदपुर में 1,038 कोरोना मरीज नए मिले हैं। वहीं दोस्तों, झारखंड में शादी के आदेश के लिए सरकार की परमिशन लेना जरूरी। सरकार का बड़ा फैसला। 13 मई तक झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब शादी, तिलक या छेका के लिए प्रशासन के पास घोषणा पत्र देना होगा। स्वघोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी आदेश का अनुपालन आप करेंगे। वहीं दोस्तों, साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के शव का फिर से पोस्टमार्टम। बाबूलाल ने हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि रूपा के शव का रिम्स के फोरेंसिक विशेषज्ञों से पोस्टमार्टम हो ताकि मौत के रहस्य से पर्दा उठ सके। वहीं दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित कल्याणेश्वरी इलाका पश्चिम बंगाल में है। यह झारखंड के मैथन से सटा है। यहाँ TMC का आंचलिक कार्यालय। यहाँ पर कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस एक मामले के नामजद अभियुक्त राजा खान को गिरफ्तार करने आई थी और इसी दौरान कार्यालय में बैठे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य को चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों का स्थानीय अस्पताल में
इलाज चल रहा है। कल्याणेश्वरी फाड़ी के प्रभारी अमरनाथ दास के अनुसार पुलिस एक नामजद अभियुक्त राजा खान को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। वहीं दोस्तों झारखंड में एक दूल्हे को बुखार छुपाना पड़ा महंगा। शादी के एक सप्ताह बाद कोरोना से हुई मौत। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हुटपा में कोरोना ने 2 परिवारों की खुशियां पल भर में छीन ली। दरअसल कुछ हुआ यूं कि शादी के 8 दिन बाद ही दूल्हे की मौत कोरोना से हो गई। वहीं दोस्तों इग्नू की 15 जून से होने वाली टर्म एंड एग्जाम स्थगित। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 15 जून से होने वाली टर्म एंड परीक्षा स्थगित कर दी गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर वी नेगी ने 6 मई को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। दोस्तों कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को 1 महीने की विशेष छुट्टी। इस तारीख से लागू होगा आदेश। कोरोना की दूसरी लहर रेलवे कर्मचारियों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। कई की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। रेलवे कर्मचारियों को छुट्टी लेकर क्वारंटीन होना पड़ रहा है। तो दोस्तों झारखंड के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें झारखंड के जिलों से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबरों को पाते रहने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।